हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पठन पाठन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बहुत समय के बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। एक लंबा टाइम गुजर चुका है, इट हैज़ बिन लॉन्ग, लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं, दुरुस्त होकर आए हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि कल बीती रात अभी सीजीएल का रिजल्ट आया है और सीपीओ का आंसर की पहले ही आ चुकी है, सीजीएल की भी आंसर की आ ही चुकी थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनको मेंस फोकस करना है अभी सीजीएल का और सीपीओ एसआई का, उनके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लोग ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे होंगे, जहाँ भी तैयारी कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। मैं बस आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चीज़ों को ऐड ऑन करने आया हूँ। जो भी कमियाँ आपकी इंग्लिश के फील्ड में रह गई होंगी, वो इस प्रैक्टिस सेशन से हम लोग प्रयास करेंगे कि उन कमियों को दूर करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में दो पार्ट में डियर हमने प्लान किया है। क्या प्लान किया है? एक तो हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे भी, ताकि प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट डिस्कशन दोनों होता रहेगा, रिविजन कॉल होती रहेगी आपके लिए। दूसरा, हम लास्ट में जरूर आपको कुछ कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कुछ पर्टिकुलर सवाल करवाएंगे, ताकि डेली का डेली एक एक कॉन्सेप्ट करके वो आपका फिर से तैयार होता रहे। ये उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है जिन्हें लगता है कि सर वो पढ़ नहीं पाए हैं अच्छे टीचर से, अच्छे किताबों से। तो ये जो लेक्चर होगा, कंप्लीट डिस्कशन आपको दिख जाएगा, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन आपको दिख जाएगा। आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक बार जल्दी से सब लोग हेलो हाय कर दीजिए, आप लोग आ गए हैं तो। जो लोग भी लाइव आ गए हैं, एक बार अपनी जिम्मेदारी निभा दें। जो लोग भी लाइव आ गए हैं, एक बार जल्दी से मैं फिजिकली विजिबल हूँ या नहीं हूँ, ऑडिबल हूँ या नहीं, वो भी कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस पिक्चर क्लियर है कि नहीं। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? नेट यूज़ किया क्या आप लोगों ने? हटा दीजिएगा यूज़ कर रहे होंगे तो। एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल और नॉट? वो बफरिंग 2-3 सेकंड में सही हो जाएगी, परेशान मत होइए। अंकिता, अदिति, कीर्ति, रुचि, उत्तम, ब्लैक। क्या है भाई ब्लैक गन? कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर कैसे कह रहा दिख नहीं रहा? नहीं बेटा, सब दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? इशिता, विद्या, मैथमेटिक्स, नमस्ते भैया। सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए। मयंक, जय हिंद। विशाल, विद्या, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया भैया। अच्छा, आप ही हैं। आ जाइए आ जाइए फटाफट। किस किस नाम से आईडी बनाते हो भाई तुम लोग? जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, सो दैट हम क्वेश्चंस पे आ जाएं, फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए। टेलीग्राम पे वीडियो शेयर किया गया? टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। अरे मेरे चैनल पे कर दीजिए। परी सिंह, जय हिंद भैया। सर वॉइस आ रही है, बाकी सब ब्लैक है, क्या बात कर रहा है? ऐसा है क्या? है? तो फिर क्या कह रहा है भाई? ऐसा क्यों लग रहा है डियर? आप ही को ऐसा क्यों लग रहा है, बाकी लोगों को नहीं लग रहा है? जेके एंटरटेनमेंट है सर, आपके कहने पर ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने, बढ़िया, अच्छा किया आपने फिर। जेके एंटरटेनमेंट, जय हिंद। ये सर ब्लैक है, क्या ब्लैक है यार? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब क्या विजिबिलिटी, विजिबिलिटी नहीं दिख रही है क्या? विजिबिलिटी है ना? तो फिर ब्लैक है तो क्या फर्क पड़ता है? चलिए, जो लोग भी लाइव आ गए हैं, अब होता रहेगा। ब्लैक बेटा, बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लैक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंटेंट लिखा गया है वो विजिबल है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है ना। आइए, जो लोग लाइव आ गए फटाफट हेलो हाय छोड़ के अब आ जाइए, आंसर पे कमेंट करिए। पहले का क्या आंसर होगा? ABCD क्वेश्चन है। द डॉक्टर आस्क्ड, स्टॉप टॉकिंग, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन
ABCD बताना है किस, ये पूरा सेंटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पूरे सेंटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, A B C and D। बताना ये है कि इन चारों पार्ट में किस पार्ट में गलती है। लगे पूरा सेंटेंस सही है तो नो एरर के साथ जाओ, सी ऑप्शन। लगे किसी पार्ट में गलती है तो फिर उस पार्ट का नाम बताइए जिस पार्ट में आपको एरर दिख रही है। जल्दी जल्दी भैया। साइज ऑफ वीडियो स्मॉल है। वीडियो स्मॉल है मतलब? अरे उससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। चलिए चलिए, आंसर भी आने लग गया। अंकिता डी, रुचि डी, मयंक डी, विशाल बी, मैथमेटिक्स डी, कीर्ति डी, जेके एंटरटेनमेंट डी, उत्तम डी, विद्या डी, अदिति डी, विशाल डी। चलो बढ़िया। और लोग भाई फटाफट सब लोग कमेंट करें, जो लोग भी लाइव हैं सबकी जिम्मेदारी है कि वीडियो पे कमेंट आना चाहिए भाई। कोई यहाँ सिर्फ टुकुर टुकुर देखने नहीं आया है, सब लोग की ड्यूटी है कि आप हर आदमी आंसर करता रहे। देखिए मैं आप समझा देता हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए ऊपर देखिए जरा, लिखा है द डॉक्टर आस्क्स हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। देखो बेटा, जो होता है इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव को याद रखना है, 2+V1 स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, इन्फिनेटिव, राइट। कहा जाता है कि इन्फिनेटिव को कभी भी आप स्प्लिट मत करिएगा, ब्रेक मत करिएगा। मतलब अगर कोई एडवर्ब लगाना हो कभी आपको, तो जो भी एडवर्ब आपको यूज करना हो तो इन्फिनेटिव के आप पहले यूज कर लीजिए, बाद यूज कर लीजिए, बट इसको ब्रेक मत करिए। जैसे यहाँ पे जो किया गया है, देखिए 2 का जो V1 है वो ये है, तो इन्फिनेटिव को ब्रेक करने की कोशिश की गई है। हमको पता है कि इन्फिनेटिव को स्प्लिट मत करिए, तो इन्फिनेटिव को स्प्लिट मत करिए। अच्छा दूसरा, रेगुलरली जो मैनर का एडवर्ब है टाइम का, वो कहाँ लगाओ, लास्ट में। रेगुलरली क्या है, टाइम का एडवर्ब है। और आपको पता है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, पढ़ाया बेटा, अदर वर्ड्स में 4 लोग होते हैं। वेयर का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई एंड व्हेन का रिप्लाई, यस या नो। इन चारों के रिप्लाई क्या देते हैं आपको, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ रीजन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। कहा ही जाता है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो बेहतर होगा कि इस रेगुलरली को उठा कहाँ लगा लो, लास्ट में। तो जाएगा द डॉक्टर आस्क्स हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। तो रेगुलरली को उठा के लास्ट में कर लीजिए, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने डी आंसर दिया भी है, मैक्सिमम लोगों ने डी आंसर दिया, बढ़िया। चलिए अजय भैया, अगर ये सवाल समझ में आ गया तो फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइए फटाफट आंसर करिए। फिर से आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, फिर से आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। डू इट फास्ट, तेज करिए भाई। सबसे पहले आंसर आया मैथमेटिक्स का भाई, सी। जय बाबू, जय हिंद भैया। लेट आ रहे हैं डियर आप लोग, टाइम से आना था। उत्तम को बी लग रहा है, कीर्ति को सी लग रहा है, बढ़िया। सेंटेंस को पढ़ के आंसर करिए भाई। जो लोग भी लाइव आ गए हैं, मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। इट्स अ हार्टी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन गेट कनेक्टेड, राइट। थोड़ा सा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें ताकि और लोग भी जुड़ पाएं। फास्ट फास्ट।
वीडियो को जो लोग देख रहे हैं मेरी गुजारिश है लाइक एंड शेयर कर लें, क्योंकि लाइव की संख्या 30 चल रही है बट लाइक की संख्या 17 है, गलत बात है। ये कौन आ गया? रितेश कुमार। जय हिंद भैया। इतनी लंबी आईडी। रितेश कुमार राज, रोल नंबर 38, क्लास 10th। भाई पूरा तुमने एड्रेस ही डाल दिया क्या? रंजीत पाल, जय हिंद भैया। मयंक का बी आंसर आ गया, रितेश का डी है, शालिनी का बी है, ओके। रुचि पांडे बी, अंकिता बी। और कोई लोग भाई? अभी तो बफरिंग नहीं हो रही होगी, अभी सही चल रहा होगा। हाँ वो शुरू में किया होगा। देखिए भाई मैं आंसर करता हूँ। लिखा है अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स। जिनको ये बात पता है ठीक, वरना मैं याद दिला दे रहा हूँ। बेटा एक वर्ड सिखाया था पुट ऑफ, एक वर्ड सिखाया था पुट ऑफ, और एक वर्ड सिखाया था कॉल ऑफ। याद आ रहा है क्या? हर बैच में वो रखा है। पुट ऑफ का मतलब था टू पोस्टपोन, बोलो हाँ। कॉल ऑफ का मतलब था टू कैंसिल। ये फ्रेजल वर्ब में हम जब वकैब पढ़ाते हैं वहां पे सिखाया जाता है कि पुट ऑफ पोस्टपोन, जब भी लिखता हूँ साथ ही लिखता हूँ कि कॉल ऑफ कैंसिल। पोस्टपोन को दूसरी भाषा में और क्या बोलते हैं भैया? होल्ड ओवर। एक फ्रेज होती है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब भी होता है पोस्टपोन करना, पुट ऑफ का मतलब भी होता है पोस्टपोन करना। तो पहले ये फ्रेज दिमाग में रखो कि पोस्टपोन करने की जो फ्रेजल वर्ब हो सकती है, एक हो सकती है पुट ऑफ और एक हो सकती है होल्ड ओवर। ये दोनों ही बातें पहले आपको याद हो, ताकि कभी भी आगे फिलर्स को करने के लिए आए तो फिर आप कर पाए। दूसरा, पोस्टपोन करने को आप डिले बोलते हैं भैया, बोलिए हाँ। डिले को और क्या बोलते हैं? एक बड़ा प्यारा वर्ड याद रखिएगा, बहुत एग्जाम पूछा गया है, एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेट। याद है आपको? नहीं सुना? कोई बात नहीं, ये बहुत रिपीटेड वर्ड है। प्रोक्रेस्टिनेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चीजों को टालना। चीजों, ये विजिबल है कलर यार, ये वाला कलर विजिबल है ना? देखो प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो ये वर्ड दिमाग में रखिए। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ डियर, तो आप ध्यान रखिए, आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ कवर होता रहेगा। बस एक बार तुम मुझे ध्यान से सुनो। मैंने सुबह भी कहा था आप लोगों से, सबसे कहा हूँ कि कोई भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, हर चीज़ को सुनने समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सारी बातें रिवीजन मोड में आ जाएंगी। हमने कहा प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है चीज़ों को डिले करना। लाइक डिले एक नॉर्मल वर्ड है, पोस्टपोन भी आप समझते हो, तो इन्हीं शब्दों को एक अच्छे वर्ड में और क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट करना, टाल देना, डिले कर देना। इसका एक सिनोनिम और होता है, छोटा सा वर्ड एक और याद होगा मेरे ख्याल से, एवर्ट, AVERT। अवर्ट का मतलब भी होता है किसी को टालना। बेसिकली ये तब लगाते हैं कोई बड़ी मिसहैप होने वाली हो, कोई मिस हैपनिंग होने वाली हो, उससे बचा लेना किसी को, टल जाए मामला, वो बोलते हैं टल गया है संकट, दैट इज एवर्ट करना। तो सब सिनोनिम्स हैं, पुट ऑफ, पोस्टपोन, होल्ड ओवर, डिले, प्रोक्रेस्टिनेट, एवर्ट, सब सिनोनिम्स है, राइट? तो वो कह रहा है कि अंटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ, मतलब तुम एक आदत में हो। किस आदत में हो? चीजों को टालने में। कह रहे हैं कि, तो कह रहे हैं कि यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ, तो तुम अपने आप को ये कभी श्योरिटी दे भी नहीं सकते ऑफ अ गुड फ्यूचर, कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, आप हर काम को टालते आ रहे हो। जो काम तुमको आज करना है तुम टाल रहे हो, 2 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद करेंगे। तो आपको लगता है कि एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन गुड इन योर लाइफ? नहीं, असंभव। नथिंग इज गोइंग टू गुड हैपन इन योर लाइफ ना। तो बेहतर होगा कि आप पुटिंग ऑफ वाली कंडीशन से खत्म हो। जो चीज कल करना है उसको आज करें। वो दोहा भी आपने सुना होगा कबीर जी का, कबीर जी का दोहा था ना भाई, काल करे सो आज कर। अरे बोला करिए कम से कम, बढ़िया। तो देखो, अब इस सेंटेंस में गलती क्या है? गलती है डियर, तुम कह रहे हो कि तुम अच्छा फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकते, अश्योरिटी नहीं दे सकते। कब? यदि आप चीजों को टालने की हैबिट में है। तो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा होगा? यदि आप चीजों को टालने की हैबिट में है तो तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में होगा। अरे बोला करिए। तो ये अंटिल गलत है बेटा, यहाँ पे इफ लगाना था। पढ़ के देखो, इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ, तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में कब होगा? जब आप चीजों को टालते रहेंगे। तो मैंने कहा इफ यू आर इन द हैबिट, यदि आप इस आदत में होंगे। किस आदत में? पुटिंग ऑफ थिंग्स, थिंग्स को पुट ऑफ करने में, टालने की आदत में होंगे। तो याद रखिए, यू कांट बी इंश्योर योर सेल्फ ऑफ अ गुड फ्यूचर। सर ऑनलाइन क्लास के लिए रखा था, अच्छा आईडी, बढ़िया। एक बार कमेंट करिए, क्या ये सवाल समझ में आ गया? तो आंसर इज व्हाट? बी। आंसर इज बी। किसी ने बी आंसर दिया? बढ़िया। तो जिनका बी है उनका सही है।
एक बार कमेंट करिए सभी लोग, क्या ये सवाल समझ में आ गया? इस सवाल के माध्यम से हमने कुछ वर्ड्स रिवाइज करवाए हैं, ये वर्ड्स रिवीजन में होने चाहिए। पुट ऑफ, होल्ड ओवर, पोस्टपोन, डिले, प्रोक्रेस्टिनेट, एवर्ट। अभी मैं लास्ट में एक बार लिखवाऊंगा अभी आपसे, ये सारे शब्द एक बार लिखवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। सबको क्लियर है भैया? एक बार फटाफट कमेंट करें, हम लोग आगे बढ़े। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग इसका भी आंसर करें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर अपोज टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी टू रीडेकोरेट द मीटिंग हॉल। ये द क्लब मेंबर्स मनी में यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये मिसिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो मिसिंग है, उसको एरर मत मान लीजिएगा, वो मिसिंग है भाई, मैंने बता दिया पहले इसलिए। कि अपोज टू यूज द क्लब मेंबर्स मनी मतलब क्लब के मेंबर्स के जो पैसे हैं उनको यूज करना है, तो अपॉस्ट्रोफी मिसिंग है, वो टाइपिस्ट ने ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया रिवीजन में। मुझे भेजा जरूर था कि सर एक बार चेक कर लीजिए, मुझे वो सब ध्यान नहीं रहा, अभी पढ़ रहा हूँ तो याद आ गया। आंसर करें भैया, ए बी सी डी। डी ऑप्शन नीचे कट तो नहीं रहा है स्क्रीन में, दिख रहा है? ठीक। ए बी सी डी किस पार्ट में गलती है वो आपको बताना है। मेंबर्स के बाद एपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है डियर, वो मिसिंग है, टाइपिंग एरर है वो। फास्ट फास्ट। मयंक का आंसर आ गया डी, बढ़िया। अंकुर आ गया डी। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर? सब लोग आंसर करें भैया, फटाफट आंसर करिए। कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए भैया फास्ट। विशाल बी, जय बी, विद्या डी, शालिनी डी, रितेश डी, बढ़िया। और कोई भाई? अरे सब लोग आंसर करिए भाई फटाफट, इतने लोग लाइव हो, सिर्फ क्या टुकुर टुकुर देखने के लिए आए हो? आंसर करो, आंसर करो फास्ट, जल्दी से जल्दी से। चलो देखो, मैं आंसर करता हूँ। लिखा है सम मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर अपोज टू। अगर आपको याद रह गया हो तो बढ़िया, वरना मैं याद दिला दे रहा हूँ। मैंने कहा था बेटा कि जब भी कभी अपोज टू, ऑब्जेक्टेड टू, हमने आपको जीरन की एक सीरीज लिखवाई थी, उस सीरीज में ये वर्ड मेंशन किए गए थे। ऑब्जेक्टेड टू एंड अपोज टू दोनों एक ही बिरादरी के हैं। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी किस फॉर्म में आएगी? जीरन फॉर्म में आएगी। याद आ रहा है क्या? दैट इज आईएनजी फॉर्म। तो गड़बड़ यही हो गया कि यहाँ पे करना था अपोज टू यूज, नहीं यूजिंग, तो इसको यूज को यूजिंग करना पड़ेगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? कहाँ गया? बी। किसी ने मारा बी? यही सोच के कुछ और सोच। तो भाई ये सवाल ऑलरेडी जीरन चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है, और ये जो सवाल हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ये भैया प्रीवियस ईयर पेपर, ये बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा लिखा समझा है आज तक, वो कोई यूजलेस चीज़ नहीं थी, बहुत यूजफुल थी। बस आप चीज़ों को ढंग से एक बार रिवीजन कॉल लिए होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक करेगा। एंड आई होप कि ये क्लास के अंदर हो रखा है कि अपोज टू, ऑब्जेक्टेड टू के बाद जो वर्ब आएगी जीरन फॉर्म में आएगी, ये क्यों कैसे सारी बातें एक्सप्लेन की गई क्लास के अंदर। करेक्ट है भाई, आगे बढ़े। तो ये यूज गलत है, इसको यूजिंग करना पड़ेगा तो जाके भी सही हो जाएगा ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन देखो। द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा।
सब लोग कमेंट करें भाई। कमेंट इट फास्ट। रुचि बी, अंकिता बी, शालिनी बी, मैथमेटिक्स सी, उत्तम बी, विद्या बी, मयंक बी, आकाश, मंजू कुमारी बी, विशाल बी। बढ़िया। कोई बताएगा बी में क्या गलती है, जरा कमेंट करिए। बी में अगर जिसको लग रहा है बी तुक्का नहीं मार रहा है, वो अगर वास्तव में समझ में आ रहा है तो जरा कमेंट करो बी में क्या गलत है। जल्दी से कमेंट करिए बी में क्या ऐसा लिखा है जो गलत है। बी में ऐसा क्या है जो गलत है। जिनको लग रहा है कि बी होगा तो बी में क्या होगा। अच्छा, फेयरली को फेयर कर दें। वाह वाह रे मेरे हिले हुए आदमी हो। डिसअपॉइंटिंग एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पहले एडजेक्टिव लगा रहा है, हाँ? हाँ? अंकिता डिसअपॉइंटिंग, तो बेटा डिसअपॉइंटिंग में क्या गलत है अंकिता, तो बताओ। डिसअपॉइंटिंग को सही करके क्या करना चाह रही हो, ये बताओ ना। इफ यू थिंक दैट डिसअपॉइंटिंग इज रॉन्ग टू राइट, जस्ट टेल मी कि डिसअपॉइंटिंग में क्या ऐसा है जो गलत है और उसको सही कैसे करेंगे। क्या ऐसा है जो गलत है, उसको सही कैसे करेंगे। अच्छा, डिसअपॉइंटेड मयंक कह रहे हैं, कर दीजिए। आकाश, वहाँ नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं डिसअपॉइंटिंग, तो उसके साथ फेयरली कहाँ रहेगा सर। तो आकाश बाबू क्या रहेगा ये तो बताओ। चलो भाई, अगर तुमने इतनी लॉजिक देने का प्रयास किया, बढ़िया, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। अब ये बताइए कि अगर फेयरली नहीं रहेगा बेटा तो फिर क्या रहेगा। जो तुमने बात करी है बड़ी अच्छी बात करी है, कम से कम ये बात लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए थी कि हाँ, हम जो क्वेश्चन डील कर रहे हैं उसमें ये बात तो सबको समझ में आनी चाहिए कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू से डिसअपॉइंटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग इज सम नेगेटिव मीनिंग, तो फिर फेयरली लगा क्यों रहे हो। फेयरली तो कुछ पॉजिटिव मीनिंग के लिए लगाएंगे ना। हमने आपको भी सिखाया हो एडवर्ब चैप्टर में, तो एडवर्ब में आपको बेटा सिखाया था दो वर्ड। एक वर्ड सिखाया था फेयरली और एक वर्ड सिखाया था रैदर। ये एडवर्ब चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया होगा और बताया गया होगा कि फेयरली लगाते हैं अप्रूवल के लिए, प्रॉपर लिखा गया होगा ऐसे, और रैदर लगाते हैं डिस अप्रूवल के लिए। बोलो हाँ। तो हम जब जान जाएंगे कि रैदर आता है डिस अप्रूवल के लिए और फेयरली आता है अप्रूवल के लिए, मतलब कोई चीज़ हम चाहते हैं हो तो फेयरली, और कोई चीज़ चाहते हैं ना हो तो रैदर। तुम बताओ क्या डिसअपॉइंटिंग कोई चाहता है कोई हो रिजल्ट, किसी का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग कोई चाहता है नहीं, तो इसका मतलब है कि लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटिंग है, तो ये डिसअप्रूवल है कि अप्रूवल है। क्या है ये आपका अप्रूवल है ये। दो ही ऑप्शन दोनों बोल लिए, क्या समझ के बोल रहे हो। नहीं, दो ऑप्शन है, दोनों तुम ही बोल लो, तो आप फिर ये भी क्लेम करो नहीं सर हमको सब पता था। अगर ये अप्रूवल है तो फेयरली दिक्कत क्या है फिर दिक्कत ही क्या है। पता नहीं तुम लोगों के पास बाद में दिमाग कम हो गया कि पैदाइशी कोई प्रॉब्लम, भगवान जाने। देखो, हम कहेंगे द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर रेदर डिसअपॉइंटिंग, मतलब उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग निकल गया। क्लास चल रही भाई। रेदर डिसअपॉइंटिंग, तो यूज रेदर इन प्लेस ऑफ फेयरली। पूछो काम क्या। क्वाइट नहीं यूज करते भैया, क्वाइट तो गलत हो जाएगा। मतलब क्वाइट लगाने में लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो बताना चाह रहा है जिस टोन, देखो, जैसे क्वाइट के बाद आप लिखना चाहते हैं डिसअपॉइंटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये डियर कि अगर टोन में फेयरली लिख के दिया है
इसका मतलब है कि आप भी कुछ ऐसा लिखिए जो उसकी डिग्री को बढ़ाने का प्रयास करें नेगेटिव वे में। क्वाइट क्या करता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डिग्री को दिखाता है, अटमोस्ट डिग्री को। तो हमको फेयरली जगह क्या नोट करना पड़ेगा, रेदर को, ताकि डिग्री को बढ़ाए बट नेगेटिव वे में बढ़ाए, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फास्ट फास्ट, तेज करिए। हाँ तो करवा दो, बोल दो कि हाँ भाई कमेंट करिए फटाफट। शालिनी एट द प्लेस ऑफ फेयरली रीयूज रेदर। नहीं नहीं ऐसा, हाँ मतलब रेदर को फेयरली की जगह पे यूज करना था, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं डियर। फेयरली अलग केस में आता है, रेदर अलग केस में आता है, ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी मैथमेटिक्स डी, जय ए, करण बी, अंकुर बी, रुचि बी, मंजू बी, उत्तम बी। बढ़िया, सब लोग बी के साथ जा रहे हो, कुछ मामला है बी में लग रहा है। मयंक को भी बी लग रहा है। और लोग भाई कमेंट इट फास्ट, कमेंट करिए फटाफट। क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए हमने पढ़ा होगा लुक की फ्रेज, ये वकैब का पार्ट है भाई। फिर से लुक की फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने पढ़ रखी है कि लुक के बाद एट भी आता है, लुक के बाद फॉर भी आता है, लुक के बाद डाउन भी आता है, मतलब तमाम तरह के लुक के साथ फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। लुक इनटू भी है, लुक आफ्टर भी है, लुक फॉर भी है, क्यों भाई, जब फॉर तो हो गया। लुक अप भी है, लुक के अपने कई सारे फ्रेजेस हैं, लुक डाउन अपॉन। देखिएगा, देखिए लुक अपॉन, ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है, ये वर्ड गलत है। ये तो आप लुक डाउन अपॉन लिखिए। लुक डाउन अपॉन क्या होता है बेटा, किसी को बहुत ही नीचा दिखाना, टू हेट, नफरत करना। भाई हम जिससे नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे नो। जिससे हम नफरत नहीं करते, हम किसी और क्यों उसको नीचा क्यों दिखाएंगे। इसका मतलब लुक डाउन अपॉन एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बिलिटिल करना। इसके बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, बिलिटिल करना, डेनिग्रेट करना। देखो मैं लिख रहा हूँ कुछ वर्ड, कुछ भी समझ जाएगा। बिलिटिल करना मतलब किसी को नीचा दिखाना, डिग्रेड करना, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, डिग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, बिलिटिल, डिग्रेड, डाउनग्रेड, अबेस करना ना, हेट करना। ओहो, हम्म, वापस कैसे आएगा ये, एक आ गया, नहीं नहीं, यही था ना। ओहो, ये वाला गायब कहाँ हो गया भाई, अब वापस चले जाएंगे दूसरे पागल। ये वाली पीपीटी वापस कैसे आएगी, ये कैसे हो गया यार, अरे नहीं होगा ना वो, पीपीटी पे लॉक करना पड़ता है। आ गया, वही है। चलो देखो, तो मैंने कहा कि लुक एट
का मतलब होता है टू सी। क्यों भैया? लुक एट का मतलब टू सी, तो यहाँ करना क्या था, अपॉन की जगह ऐड करना पड़ेगा। ही लुक्ड एट मी आई टू आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। तो लुक एट लगाना पड़ेगा बिकॉज उसने आंख में आंख डालकर देखा होगा आपको, राइट? तो देखना इज लुक एट, न कि लुक अपॉन। हाँ, जो मैं कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा था कि जो लुक डाउन अपॉन होता है, इसको देख लो जरा, अच्छा वर्ड है, थोड़ा 5 मिनट देंगे तो बहुत सारे वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। लुक डाउन अपॉन का जो मतलब होता है, एक तो होता है हेट, बात नहीं करिए। एक होता है डिटेस्ट, सुना होगा, बात नहीं करिए। एक होता है हेट, एक होता है डिटेस्ट, एक होता है डेस्पाइस, यस या नो? डेस्पाइस। एक होता है फिर अबेस, एक होता है डिग्रेड, एक होता है डाउनग्रेड। चलो, एक होता है बिलिटिल। ये वर्ड्स आप दिमाग में रखिएगा, सिनोनिम्स बहुत पूछे जाते हैं कभी कई बार। डिटेल्स गया, अच्छा इसी का एक अटमोस्ट वर्ड होता है एबहोर, सुना होगा, ABHOR। तो हेट, डिटेस्ट, डिस्पाइस, एबहोर ना, अबेस, डिग्रेड, डाउनग्रेड, बिलिटिल, ये सारे शब्द का मतलब है किसी की वैल्यू को कम करके आंकना, उसको नीचा दिखाना। दैट मीन्स लुक डाउन अपॉन करना, करेक्ट है? हो गया भाई? तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि ये लुक अपॉन गलत है, और लुक अपॉन की जगह क्या करना पड़ेगा, लुक एट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आ जाओ। ये सारे शब्द अभी आपसे मैं रिवीजन कॉल में लूंगा, ध्यान रखिएगा। जितने हम लोग वर्ड सीख रहे हैं, ये सारे शब्द अभी आप रिवीजन कॉल में लेंगे। आइए फटाफट। जो लोग भी लाइव हैं, मेरी गुजारिश है एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आइए फटाफट कमेंट करिए। द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस you should be especially careful to eat a well balanced diet। कह रहा है कि जब इंसान स्ट्रेस में हो तो डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि उस दौर में, जिस दौर में आप स्ट्रेस में रहते हैं, उस ड्यूरेशन में आपकी डाइट बहुत वेल बैलेंस्ड हो, ताकि हर तरह के विटामिन मिनरल्स मिलते रहें, ताकि जब बॉडी में जाएं तो बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिलीज कर पाएं। इसलिए जब स्ट्रेस में रहिए तो खाने पीने पे बहुत ध्यान दीजिए, ये डॉक्टर्स का कहना है। आ जाओ भाई। क्या दिख नहीं रहा, क्या कह रहे हो? दिख नहीं रहा है क्या? करण डी, आकाश डी, बढ़िया। रितेश को भी डी लग रहा है। भाई आप लोग केवल ऑप्शंस में मत टिक करें। जो लोग भी डी बोल ही रहे हैं, अगर जो डी बोल रहा है, जो सी बोल रहा है, जो बी बोल रहा है, जिसको जो बोलना है बोलो, यू आर फ्री टू आंसर। लेकिन आप साथ में लॉजिक भी दें कि आपको डी क्यों लग रहा है, आपको बी क्यों लग रहा है, आपको ए क्यों लग रहा है, वो रीजन को मेंशन करिए, मेंशन द लॉजिक। जो भी आप आंसर कर रहे हैं करिए, बट आंसर्स का जो रीजन है वो भी मेंशन करिए भैया। ये आप ही की जिम्मेदारी है। सभी लोग डी की तरफ जा रहे हैं। रितेश ने कमेंट किया है शुड एंड स्पेशली साथ में नहीं आएगा। शुड एंड स्पेशली साथ में नहीं आएगा, क्यों भैया? रितेश, ये कौन सी लॉजिक है बेटा कि शुड एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, स्पेशली एक एडवर्ब है,
तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, वो हेल्पिंग वर्ब ये एडवर्ब एक साथ नहीं आता, ऐसा क्यों? शुड एक भैया मॉडल वर्ब है, ठीक, स्पेशली एक एडवर्ब है, तो दोनों एक साथ क्यों नहीं आएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब कुछ तो वजह होगी भैया साथ ना आने की। और जो लोग भी लाइव हैं बाकी लोग कमेंट करें। चलिए मैं आंसर करता हूँ, तो बताएगा क्या गलत है डी में? बस तुक्का मार दिया, चलो बढ़िया। देखो डियर, अगर आप जैसे जो प्रोनाउन होता है ये डिसाइड कौन करता है? नाउन। नाउन अपने हिसाब से प्रोनाउन भेजेगा कि कोई भी प्रोनाउन लगा दोगे? हिसाब से। भाई नाउन अगर मेल है तो प्रोनाउन मेल टाइप का होगा, ऐसे नो। नाउन अगर फीमेल है तो प्रोनाउन फीमेल टाइप का होगा। वैसे ही डियर, अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन कैसा होगा? सिंगुलर टाइप का होगा। अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। तो वैसे ही डियर, अगर नाउन तुम्हारा अ पर्सन है ऊपर लिखा अ पर्सन, इसका अगर प्रोनाउन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अब किसी पर्सन का प्रोनाउन तो ही लिखना पड़ेगा ना। हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स बिजनेस ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ही मतलब व्हाट? दैट पर्सन। यू कहां से आ गया फिर? यहाँ ही लिखो, इस पर्सन का प्रोनाउन आपको ही मानना पड़ेगा, क्यों नहीं? करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी में यू की जगह ही लगाना। आसी पास थे, तुक्के में सही हो गया बेटा। लो किसी ने कमेंट कर दिया, बढ़िया। देयर शुड बी ही इन प्लेस ऑफ यू, बिल्कुल मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नहीं अभी किया ना इसने, मतलब मेरे बताने के पहले किया ना, अभी बताने के बाद किया। हाँ तुरंत कमेंट कहाँ आता है? देखो भाई, आ जाइए, ये कुछ फिलर्स हैं आपके लिए, कुछ वर्ड बेस्ड फिलर्स हैं, जरा एक बार ट्राई करिए। फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्सचर्स टू स्पेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। कुछ फिलर्स है, जरा ट्राई करिए। बिल्कुल आकाश, पर्सन के लिए ही यूज होगा। आकाश सी, करण सी, राहुल सी, उत्तम सी, विशाल सी, अंकिता सी, सब सी के साथ जा रहे हैं। अदिति, क्षितिज, कीर्ति, क्षितिज, सब सबको सी लग रहा है, बढ़िया। चलो भाई कोई तो डी आओ, आ गया डी। विद्या सेवा आ गया, हिला हुआ आदमी डी बोल दी। नहीं ठीक है, बढ़िया है। सारे अधिकारी बन जाएंगे तो चपरासी कौन बनेगा? कोई तो हो, देयर मस्ट बी समवन। देखो भाई, मैं आंसर करता हूँ, तुम बताओ। जो कह रहा है कि फ्यू पीपल नो, ना के बराबर लोग जानते हैं इस बात को, क्या बात? कि जो फ्लावर्स होते हैं यूज टेक्सचर्स, फ्लावर्स में बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं। वो होते इसलिए हैं कि जब जैसे फूल के पास आ देखिए, काफी इंसेक्ट्स क्या होते हैं, भटकते रहते हैं, कि वो जो टेक्सचर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आ जाओ नेक्स्ट। सी मी टुमारो विदाउट स्पेस, फेल्स, फेलियर, फेल, फेलिंग। ऑनलाइन वालों फटाफट कमेंट करो जल्दी से, बहुत तेज। अंकिता का आंसर है बी। मैथमेटिक्स ई ऑप्शन बोल रहे थे, ई ऑप्शन था कहाँ यार? रंजीत सी, अंकुर डी, विद्या बी, आकाश डी, विशाल डी, अंकिता सी, क्षितिज सी, करण डी, रुचि डी, मयंक बी, बढ़िया। गिव इट अ ट्राई, प्रयास करिए आप।
डी, बी, बी डी, बी डी, सी सब मतलब मुझे लगता है ए छोड़ के बाकी सब ने ले लिया है। किसी ने बी ले लिया, किसी ने सी, किसी ने डी। हाँ बढ़िया। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। विदाउट विदाउट फेल एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है 100%, श्योरली, 100%। जैसे हमने कहा कि आई विल डू इट विदाउट फेल, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आई विल डू इट 100%, आई विल डू इट श्योरली। तो श्योरली एडवर्ब को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, विदाउट फेल, विदाउट फेल 100%। वही वो कह रहा है कि सी मी टुमारो विदाउट फेल, मतलब 100% कल मिलना है तुमको, ध्यान रहो। दैट इज विदाउट फेल, कई बार पूछा गया ये फ्रेज, ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आंसर, रेडियम स्पेस रेज दैट ब्लाइंड द आईज, गिव्स अवे, गिव्स ओवर, गिव्स अप एंड गिव्स ऑफ। आप देख रहे होंगे कि काफी फ्रेजल वर्ब काफी इंपॉर्टेंस है। फ्रेजल वर्ब डायरेक्टली तो नहीं पूछता एग्जाम में, बट वो सेंटेंस के अंदर काफी कुछ पूछता है। इसलिए वोकैब के अंदर फ्रेजल वर्ब की जो तैयारी है इसको ढंग से कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत इस्तेमाल उसके देखने को मिलेंगे। देखिए आंसर क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, ABCD। ये आंसर क्या आ रहा है, अभी क्या आंसर है ना ये, ए, फिर मयंक ने डी बोला है, तुम्हारा कहाँ है, अच्छा डी। अंकिता आपका आंसर क्या था बेटा, डिलीट कर दिया आपने। इट इज ए, आकाश डी। बाकी के लोग भी कमेंट करें। देखिए मैं समझा देता हूँ, देखो गिव की फ्रेज होती है, तो आप गिव की फ्रेज कहीं पढ़ाई होगी मैंने क्लास के अंदर। एक होती गिव अप, एक होती गिव अवे, एक होती गिव ऑफ, एक होती गिव इन। तो ये कुछ 3-4 फ्रेज जो आपको बहुत मतलब तरीके से याद होना ही चाहिए। गिव अप समझते हैं, कुछ चीज त्याग देना, तो लीव, क्यों भैया, टू लीव करना। गिव अवे होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मैंने कहा कि भाई लैपटॉप बांटे गए ना बहुत सारे कॉलेज में, टैबलेट वगैरह। हमने कहा कि योगी सरकार गेव अवे लॉट ऑफ टैबलेट्स टू द ग्रेजुएट्स, ये तो है, ग्रेजुएट्स को खूब मिले टैबलेट्स वगैरह, तो डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे, प्राइस वगैरह, प्राइस वगैरह। गिव ऑफ होता है टू प्रोड्यूस, कुछ चीज प्रोड्यूस करना, एमिट करना। एंड गिव इन होता है टू सरेंडर, किसी के आगे झुक जाना। किसी को इल्ड बोलते हैं, किसी को कैपिटुलेट बोलते हैं, बिल्कुल। और किसी को ले डाउन बोलते हैं, याद आ रहा है, ले डाउन, कैपिटुलेट, सरेंडर, द ईल्ड। ध्यान रखना सबके आगे टू आता है, जिसके सामने सरेंडर करते हैं प्रिपोजिशन क्या भरते हैं वहां पर, टू भरते हैं। जब ये बात जानते रहोगे वोकैब के चैप्टर में, फ्रेजल वर्ब अगर पढ़े हो कभी ढंग से, तो यहाँ समझ जाओगे कि यहाँ किसकी बात चल रही है, प्रोड्यूस करने की। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बात समझा रही, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। किसी का सही हुआ तुक्के में। चलिए ये सारे शब्द ध्यान रखिए, मुझे लगता है कि अब तक जितनी स्लाइड अगर मिला ले तो हम लोग कम से कम 15-20 वर्ड पढ़ चुके हैं, मतलब करीब है। मतलब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप एक दिन की प्रैक्टिस बैच भी लाते हैं तो 50-60 वर्ड तो पर डे आप रिवाइज करेंगे। 50-60 वर्ड कम नहीं होते, अगर वो 50-60 हमको वास्तव में आ जाए तो मल्टीप्लाई कर लो 30 डेज से, तो ठीक ठाक का कलेक्शन होता है। लेकिन वो उतनी क्षमता में आए कि आप उन शब्दों के साथ खिलवाड़ कर सकें, कहीं भी कैसे भी लिख सके, बोल सके, बता सके, तब तो मतलब है। आओ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, मेकिंग पाइज एंड केक्स इज मिस्टर रेड्डीज स्पेशलिटी। कमेंट करिए, कमेंट।
गिव आउट का मतलब तो स्पीक क्लियरली होता है बेटा, लिखा नहीं मैंने। गिव आउट टू स्पीक वर्बली, किसी चीज को क्लियरली बोल देना उसको बोलते हैं गिव आउट। अरे डिश है यार, जो कुकिंग में बनाते हैं लोग, जो क्या बोलते हो, पेस्ट्री बोल सकते हो, मतलब पेस्ट्री टाइप का ही होता है, मीठा मीठा होता है वो भी। अरे तुमसे से क्या मतलब, अच्छा इसका मतलब नहीं पता तो तुम बता नहीं पाओगे आंसर। हाँ तो ठीक है, इसे बताओ। विद्या बी, क्षितिज बी, अंकिता बी, आकाश बी। कौन आ गया भाई, हार्ट बीट 24 आवर्स बी। जय बाबू बी, मंजू बी, रुचि बी, अंकुर, क्षितिज बी। सबको भी लग रहा है एक तरफ से भी। बिल्कुल भाई, देखो आसान सस्ता सवाल। देखिए हमने सिखाया है डियर, बात नहीं। देखिए यहाँ आपको वर्ब भरना है, पर देखिए भाई तुम बताओ, यहाँ जो भरना है वो वर्ब है, और वर्ब के पहले का पार्ट क्या होता है, ये। तो वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब के पहले क्या लिखा मिला, मेकिंग पाइज एंड केक्स, यही है, यही इसका सब्जेक्ट होगा पूरा ये। अब इस पूरे सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान से देखें, मेक वर्ब है, तो अगर बना रहे हो तो क्या बना रहे हो, एंड, इसका मतलब ये भी वर्ड का रिप्लाई है, ये भी वर्ड का रिप्लाई है, ये एंड कनेक्टर इसका। इसका मतलब इस वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये तो देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, फिर कौन देगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसका मतलब नाउन का काम कर रही है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, जीरन। जब कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे, दैट मीन्स नाउन का काम करे, तो उसको फिर क्या बोल देंगे टॉपिक में, जीरन। अच्छा एक ही सब्जेक्ट दो है, एक है तो फिर एक है तो क्या लगाएंगे। तो ये सब बनाना मिस्टर क्या मिसेस रेड्डी का अपना शौक है, स्पेशलिटी है उनकी। करेक्ट। नेक्स्ट पे आई, नेक्स्ट पे आई भाई। आइए वन वर्ड की तरफ चलते हैं, कुछ वन वर्ड है आपके सामने। जल्दी। स्टॉप टॉकिंग। सी। मयंक ए की तरफ गए, बाकी सब लोग सी की तरफ गए। बढ़िया है भाई, बाकी के लोग भी कमेंट करिए। डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिजीज ऑफ आईज, डू इट फास्ट। आंखों के स्पेशल डॉक्टर को क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट को। हाँ जी भैया, क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करिए। अभी तक सी आंसर आ रहा था, अब आंसर ए चालू हो गया है, अभी ए आ रहा है। रुचि ने सी बोला, बाकी सब फिर ए बोल रहे हैं। चलो बढ़िया। देखो ये जो लिखा गया है ना, ये ऑप्टिशियन जो होते हैं, ये बेटा वो लोग होते हैं जो चश्मा बनाते बनाते हैं, चश्मा ठीक करते हैं, रिपेयर रिपेयर। चश्मा खराब हो गया तो बोलते हैं किसी ऑप्टिशियन वाले के पास जाओ, वो ठीक कर देगा, पेंच उच लगा देगा, पेंच उच लगा देगा, ऑप्टिशियन। ऑप्टिमिस्ट एक वर्ड होता है, पेसिमिस्ट सुना होगा, दोनों एक साथ याद रखिए बेटा। ऑप्टिमिस्ट उन व्यक्तियों को बोलते हैं जो होपफुल होते हैं, आशावादी, जो आशा रखते हैं, पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं। जो पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशा रखते हैं, होपफुल पर्सन को। और जो बहुत निराशावादी आदमी होते हैं, जो हर चीज में नेगेटिव देखते हैं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा नेगेटिव आदमी होते हैं, उनको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऐसे लोगों से बहुत डिस्टेंस बना कर रखा करो, इनको देखते ही अद्धा मार के भगा दिया करो। ऑप्टिमिस्ट टाइप के लोग रखो अपने पास, ताकि आपकी लाइफ में अच्छा हो, पॉजिटिव विचारधारा के लोग हो, राइट। ऑप्टिमिस्ट। ये जो लिखा हुआ है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये होते हैं ऐसे लोग जो आंखों के अंदर जो डिजीज होती है उनको ठीक करने की क्षमता रखते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। एंड दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए। और जो लिखा है ऑर्थोडोंटिस्ट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों के सर्जन बेसिकली जो होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट।
आई होप कि क्लियर हो गया होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आ जाओ, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ये तो आसान है। हाँ, रामबाण होता है, मतलब सारी बीमारियों का कुछ भी काम करेगा। जैसे नहीं, आयुर्वेद में आता है गिलोय, तो गिलोय एक ऐसा आइटम होता है जो मतलब किसी भी बीमारी पे काम करता है, इसलिए लोग कहते हैं गिलोय रेगुलर सेवन में लेना चाहिए, इसके बहुत आयुर्वेदिक गुण हैं। बिल्कुल लेते हैं भाई, जरूरी है, पनेसिया। आ जाओ, अ ड्रग, अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्लीप, मतलब ऐसी चीजें जिसको खाने के बाद नींद आ जाए, ड्राउजीनेस। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे एंटीसेप्टिक जो इन्फेक्शन से बचाते हैं, कहीं कट गया कुछ जल गया, एंटीसेप्टिक क्रीम आती है ना, क्रीम वगैरह, वो एंटीसेप्टिक है। कुछ अगर हो गया आपको, बैक्टीरिया अंदर चला गया बॉडी में, अब वो कलाकारी कर रहा है अंदर, तो एंटीबायोटिक जाती है। कहाँ है, तो कहाँ था? अच्छा, पिछले वाले में था एंटीबायोटिक, तब एंटीबायोटिक डालते हैं। समझ में आया? इतना जान जाओ डॉक्टर बन जाओगे। हाँ भाई, देखो, ये जो नारकोटिक है, नशीले पदार्थ जो लोग सेवन करते हैं बड़े बड़े घरों के लड़के, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग बीड़ी से काम चलाओ, ये सब बड़े लोग करते हैं। एंटीसेप्टिक समझी गए? ये जो लिखा है ना डेप्रेसेंट, ये भी होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, न्यूरो फिजिशियन, जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं, इनके पास इस तरह के मेडिसिन होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स इसको बोलते हैं। ये नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं, इन मेडिसिन को तभी देते हैं जैसे बहुत बंदा सोच रहा है, डिस्टर्ब है एकदम, तो उसके जो नर्व सिस्टम है ना, एकदम काम करना बंद कर देगी, रिलैक्स एकदम हो जाएगा, वो ना चाहते हुए रिलैक्स रहेगा, सोचना चाहेगा तो भी वो नहीं सोच पाएगा, दैट इज डिप्रेसेंट। लेकिन ऐसी मेडिसिन जिसको लेने के बाद आपको नींद तुरंत आने स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज सोपोरिफिक। ये ऐसी चीजें होती हैं, इसको देने के बाद ऑटोमेटिक आप नींद में चले जाएंगे बिना कहे। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज, याद रखो, सब एग्जाम में आते हैं। सिनोनिम है, सिनोनिम, सिनोनिम, एडवर्सिटी। आकाश, ट्रैंक्विलाइजर जानवरों का नहीं बेटा, ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब जो आपको शांति प्रदान करे, रिलैक्स कर दे, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर्स। हाँ, नशे टाइप का। जानवर क्या, किसी तो अरे आदमी भी जानवर ही है आकाश बाबू, मैन इज अ एनिमल ना, तो इतना क्यों परेशान हो? थोड़ा टोपी पहन लिया है, पैंट शर्ट पहन लिया है, तो जानवर से इंसान थोड़ा बन जाएगा। यूनिवर्सिटी का सिनोनिम देना, क्या करेंगे जल्दी बोलो, डू इट फास्ट। देखो, करेक्ट ऑप्शन इज मिस फॉर्चून। क्यों भाई? एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, प्रॉब्लम, तो विपत्ति प्रॉब्लम को क्या बोलोगे? मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य ना, आपदा। नेक्स्ट, अबोर्टिव सिनोनिम देना है, अबोर्टिव सिनोनिम देना है। अभी अगर आप कोई मूवी देखें, कोई मूवी देखें, ऐसी मूवी जो स्टॉप टॉकिंग, जो कंट्री बेस्ड होती है, तो कंट्री बेस्ड में जब भी आर्मी को दिखाते हैं या किसी पर्टिकुलर मिशन को दिखाते हैं, वो लोग अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो हम जो जो प्लान बना के गए हैं कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, वहां मार के चले आएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद लगा कि वो लोग ऑलरेडी अलर्ट थे, मामला पलट गया है। तो कई बार क्या होता है कि जो यहाँ से आदेश दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं ऑफिसर्स, वो बोलते हैं कि एवरीबडी कम बैक, मिशन अबॉर्ट। तो मिशन अबॉर्ट इज व्हाट, कि मिशन अभी अधूरा रहेगा, मतलब कोशिश अधूरी, मतलब क्या हो गया, असफल हो गया, आप जो सोच गए वो हुआ नहीं, असफल हो जाना, मिशन अबॉर्ट कर देते हैं। ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने मूवीज में। तो मिशन अबॉर्ट करते हैं, तो अबॉर्टिव विशेष बना हुआ है, मतलब क्या हो गया वो, अनसक्सेसफुल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट है भाई?
आ जाइए आगे आइए। बढ़िया। नेक्स्ट ऑर्डुअस, अगेन सिनोनिम देना है। अब ये वर्ड मैंने आपको क्लास में कराया है, ऑर्डुअस। पता है कब कराया होगा? वो कराया होगा द एसेंट टू कारगिल इज वेरी आर्डुअस, सेंटेंस लिखा होगा वहाँ। द एसेंट टू कारगिल इज वेरी आर्डुअस। याद आ रहा है क्या? एसेंट डिसेंट वर्ड जहाँ डिस्कस किया होगा होम फोन्स में, वहाँ ये वर्ड डिस्कस हुआ होगा। बेटा इन वर्ड्स को मैं फिर कह रहा हूँ, लापरवाही अगर करोगे, मैं एफर्ट तो दे ही रहा हूँ, मेरे मैं तो अपना काम ऑनेस्टली कर ही रहा हूँ, तुम कितना ऑनेस्टली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। फास्ट फास्ट। आर्डुअस का मतलब मैंने बताया था बेटा क्या, कि समथिंग विच इज डिफिकल्ट, देख रहा हूँ, डिफिकल्ट एंड डेंजरस, यस या नो? एक ऐसी चीज जो डिफिकल्ट भी हो, और ध्यान रखो हर डिफिकल्ट चीज डेंजरस नहीं होती। एसएससी क्वालिफाई करना, एनडीए क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है लेकिन डेंजरस नहीं। और कारगिल पे चढ़ना डिफिकल्ट भी है और डेंजरस भी है। ऐसी चीजों को हम ऑर्डुअस बोलते हैं। अब ये तो हो गया एनर्जी वाला मामला, फर्वेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी वही हो गया एनर्जी वाला, इंथुजियास्टिक। तीन तो वैसे ही खत्म हो गए, बचा कौन सा? स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस मतलब समथिंग विच इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट, ऐसी चीज बहुत कठिन होती है उनको बोलते हैं स्ट्रेनुअस वर्क कर रहे हैं, राइट। कम टू नेक्स्ट, यहां से देना है आपको एंटोनिम। एंटोनिम फास्ट, जल्दी करिए जल्दी करिए। एक्विजिशन, एंटोनिम दीजिए। कंप्लेन, फेलिसिटेशन, एक्सकल्पेशन, इनकरेजमेंट। गिव एंटोनिम फास्ट। जो लोग भी लाइव हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, जो लेट जुड़ रहे हैं मेरी गुजारिश है, जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर लें, सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन गेट कनेक्टेड, और उनको भी ये पता लग जाए कि हाँ प्रैक्टिस बैच पठन पाठन पे स्टार्ट हो गया, और वो भी कल से नेक्स्ट क्लास से जुड़ पाए। हाँ भाई देखो, अगर आपने सुना होगा पहले कभी एक वर्ड पढ़ाया होगा मैंने आपको, एक्यूज। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना। एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग होता है, प्रिपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, देखिएगा कि यू आर ट्राइंग टू, फोकस करिएगा, यू आर ट्राइंग टू एक्यूज मी ऑफ दिस मर्डर। कहीं पर कोई मर्डर हो गया और वो आदमी आपकी तरफ देखकर आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, मैंने कहा आप मुझ पर इस मर्डर का आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू एक्यूज मी ऑफ दिस मर्डर। एक्यूज समबडी पर लिखो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अरे मी ऑब्जेक्ट हुआ ना भैया, एक ऐसी वर्ब हुई ट्रांजिटिव, तो जिस चीज का आरोप लगा रहे हैं उसको लिखने से पहले क्या लगाना पड़ेगा? प्रिपोजिशन ऑफ। ये भरने के लिए आता है एग्जाम में कई बार, एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, ये ऑफ ध्यान रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ। किसी एक्यूज वर्ब का ये नाउन फॉर्म है, एक्यूजेशन, आरोप, प्रत्यारोप। अब आरोप ये हो गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आरोप का उल्टा क्या हो जाएगा? उसको आरोप से बरी कर देना, ये आरोप लगाना होगा, इसका उल्टा क्या होगा? आरोप हटा देना, एंड दैट इज एक्सकल्पेट करना। एक्सकल्पेट एक वर्ब होती है, उसी का नाउन है एक्सकल्पेशन। तो एक्सकल्पेट करना, किसी को दोष मुक्त करना, आरोप मुक्त करना, राइट। बाकी आप समझते हैं कंप्लेंट अलग बात, शिकायत करना। इंकरेजमेंट साहस देना। फेलिसिटेशन अभिनंदन करना, किसी का वेलकम करना, ये क्या होता है? टू वेलकम, अभिनंदन करना, किसी का स्वागत करना, फेलिसिटेट। करेक्ट है भाई, करेक्ट ऑप्शन इज सी, एक्सकल्पेट। ये वर्ड याद रखिएगा, किसी के ऊपर आरोप लगा हो तो उसको मुक्त करना। वो याद आ रहा है, वो इसका सिनोनिम वो ए एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सोनरेट, याद आ रहा भैया? सब उसी के वर्ड है, सिनोनिम से, सारे वर्ड याद होने चाहिए। नेक्स्ट एंटोनिम, एब्रप्ट, जल्दी करिए। एब्रप्टली मतलब बहुत तेजी से करना, बोलते नहीं एब्रप्ट, इसका एक वर्ड सुना होगा आपने एब्रप्टली, ये ज्यादा आपको देखने को मिलता है, इसका एडवर्ब फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म है वो, एडजेक्टिव फॉर्म है। एब्रप्टली मतलब बहुत फास्ट, तो एब्रप्ट बहुत फास्ट हो गया तो उल्टा क्या हो जाएगा? स्लो, एंड दैट इज व्हाट? डी। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट, एक्सिलरेट, एंटोनिम देना है, ओके, एंटोनिम भी देना है। एक्सिलरेट करना मतलब चीजों को बढ़ाना, उल्टा क्या हो गया, घटाना। अरे डिले का मतलब घटाना होता है, डिले मतलब स्लो करना, डिले मतलब कोचिंग के टाल देना, होना आज है हम कल करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, ये घटाना हुआ। एक्सिलरेट का मतलब कोई चीज बढ़ाना, स्पीड को 10 से 20 करना, और उल्टा क्या होगा, घटाना। घटाना इज व्हाट, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब किसी को कम कर देना, हटा देना, दैट इज डिमिनिश। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखिए यहाँ तक हमने 19, आज 19 क्वेश्चन ही थे, हम लोग नेक्स्ट क्लास के 25 रखेंगे। अब इसकी अगली स्लाइड में हम जो करने चल रहे हैं, हम डेली आपको भी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम डेली आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी लर्निंग भी एडवांस होती जाएगी, ताकि जो लोग पहले कभी नहीं पढ़े सीखे समझे हैं, तो उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जोड़ पाऊँ। एक एक कॉन्सेप्ट, दो दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे स्लाइड के अंदर दिखा के आपको मैं प्रयास करूंगा कि एग्जाम के पहले पहले सारे कॉन्सेप्ट को रिविजन कॉल पे ले आऊँ। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। देखिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। एक हमने सीरीज स्टार्ट करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस। इसको मैं सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो बच्चा पहले कभी मुझसे ना पढ़ा, पर्सनली कहीं भी पढ़ा हो, और अगर फिर भी उसको लगता हो कि नहीं सब कुछ डाउट्स रह गए, वो डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो मैं चाहूंगा कि इस ट्रिपल सी के पैटर्न पे आके अगर आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो डियर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि स्लाइड के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इन स्लाइड्स में जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाएं उनको ढंग से आप अपने आप रिवीजन लीजिएगा, उनको नोट करिएगा, जो लोग कभी पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस को। पहली जो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं, हमें क्या करना है, इन फिलर्स को भरना है, और जो ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास दो ही हैं, एज है एंड दैट है, ये दो ऑप्शन है। इन दो ऑप्शंस में आपको इनको फिल करना है। He is the same man space I saw in the market yesterday and he has the same pen space I bought yesterday. भरना है, as लगेगा, that लगेगा, मैं अभी समझा दूंगा कैसे लगेगा। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप ट्राई करें, पहले एक बार आप ट्राई करें, बस 10 सेकंड का वक्त आपके पास, जल्दी कर दीजिए, कमेंट करिए as या that, तो आपको लगता है कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं अभी आपको समझा दूंगा कैसे करना है। फास्ट एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। दैट। चलो मैं अब समझाता हूं कि कैसे लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी सीखना है इसको। देखिए डियर, हम ध्यान रखो कि सेम वर्ड के बाद, सेम वर्ड के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव क्लॉज लिखी जाती है, तो सेम वर्ड के बाद दो कनेक्टर आपके पास वैलिड होते हैं, एक होता है एज, एक होता है दैट। एज हम तब लगाते हैं जब मीनिंग सिमिलर की होती है। किसकी होती है, सिमिलर की। जब भी हमें दिखाना होता है, जिसकी बात हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज सिमिलर है, जैसे हम आदमी लोग या हम इंसान लोग सिमिलर है, सेम नहीं। आपके पास भी 2 हाथ 2 पैर, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है, वी आर सिमिलर बट वी आर नॉट सेम। तो हमने कहा कि जब सिमिलरिटी की बात चले तो यूज ऑलवेज एज, लेकिन अगर सिमिलर ना हो, एग्जैक्टली वही पर्सन या वही चीज हो जाए, तो क्या यूज करना है, दैट। मतलब एग्जैक्टली सेम की कंडीशन में क्या करना है, आपको दैट लगाना है, लेकिन सिमिलरिटी की कंडीशन में क्या लगाना है, एज लगाना है। जरा ऊपर देखो, लिखा है ही इज द सेम मैन, ये वही आदमी है। बोले कौन आदमी, बोले स्पेस जिसे आई सा इन द मार्केट यस्टरडे, जिसको मैंने कल बाजार में, तो जिसको कल बाजार में देखा, जिसको आज देखा, दोनों आदमी एक के हैं कि अलग अलग, एक ही है। एक ही मतलब सिमिलर है कि एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर क्या करेंगे, दैट इज दैट। क्योंकि जो कल देखा और जो आज देखा, दोनों में कोई अंतर, हमने कहा तो वही आदमी जिसको मैंने कल देखा था, इसका मतलब कल भी कहीं दिखा था आपको आदमी, और आज भी वो आदमी आपके सामने खड़ा, दैट इज एग्जैक्टली वन, राइट, दैट इज दैट। नेक्स्ट पे आ जाओ, ही हैज द सेम पेन स्पेस आई बॉट यस्टरडे। आप कहीं पर गए और इवनिंग में आप कहीं पर गए, मॉर्निंग में आपने भी शॉप से कहीं पर पेन खरीदी थी, इवनिंग में आप गए किसी के रूम पे, किसी दोस्त के रूम पे, और वो बिल्कुल उसी पेन से लिख रहा था जो पेन आपने मॉर्निंग में आज खरीदी थी। तो आपने कहा अरे यार ये तो बिल्कुल वही पेन है, ही हैज द सेम पेन, इसके पास एकदम वही वाली पेन है, स्पेस आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने
कल खरीदा था, तो क्या बताओ जो कल तुमने खरीदा और जो वो लिख रहा है, दोनों एक के पेन है क्या? दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर बट नॉट सेम, क्योंकि तुम्हारी पेन अलग है और उसकी पेन, लेकिन दोनों एकदम सिमिलर है, सेम कंपनी सेम कलर की वो वाली पेन आपके पास भी थी और उसी कंपनी उसी कलर की पेन आपके पास। बिल्कुल वैसा जैसे आपके मोबाइल खरीदते हैं बेंगलोर से, सेम कंपनी का सेम मॉडल, और आप खरीदे इलाहाबाद से, दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, सेम नहीं हो सकते, बिकॉज सिमिलर मतलब दोनों की सिमिलरिटी है, ठीक है। तो ये सेम पेन, तो अब यहाँ सिमिलरिटी की बात चल रही है, इसका मतलब क्या कर देंगे, ये सेम पेन एज आई बॉट यस्टरडे, ये सिमिलर है बट सेम नहीं, इसकी पेन अलग है इसकी पेन, लेकिन वहां ऐसा नहीं, वहां जिस आदमी को उसने कल देखा वही आदमी आज भी खड़ा है, एक्चुअली में। एक प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ पूछिए मत, कुछ बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि आप जो करने बैठे हैं आप मजाक मजाक करिए, मेरे को डिस्टर्ब मत करिए, बिल्कुल भी। मैं बर्दाश्त कम कर पाता हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, वरना भी मार के भूसा कर दूंगा मैं। लिखा है, इट इज द सेम मूवी स्पेस आई वॉच 2 days ago एंड ही हैज द सेम शर्ट स्पेस आई बॉट 2 days ago। एक बार आप लोग ट्राई करिए, ऑनलाइन वालों कमेंट करो भैया, अगर समझ में आ गया। इस सिमिलरिटी के सेंस में एज लगाना है और एग्जैक्टली वन के कंडीशन में दैट लगाना है। वो देखो तुमको कहाँ पे एग्जैक्टली सेम लग रहा है और कहाँ पे सिमिलर लग रहा है। जहाँ पे सिमिलर लग रहा हो एज लगा लो, और जहाँ पे सिमिलर ना लग रहा हो एग्जैक्टली वही चीज हो तो फिर दैट लगा लो। कमेंट इट फास्ट। देखिए मैं समझा देता हूँ, इट इज द सेम मूवी स्पेस आई वॉच 2 days ago। मान लो 2 दिन पहले आपने सोनी पर या कलर्स पर, जिसपे भी किसी भी चैनल पे आपने कोई मूवी देखी हो, और आज 2 दिन के बाद आप सब लोग गेस्ट आपके घर पे आ गए और उनके सामने भी एक मूवी स्टार्ट हो गई, तो आपने कहा सर ये तो वही वाली मूवी 2 दिन पहले देखा था, अभी अब इसको नहीं देखेंगे हम। इसका मतलब जो मूवी 2 दिन पहले देखा और जो मूवी आज देखा, दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि क्या केस लेके आएगा? दैट। हमने यहाँ दैट लिख लिया। इट इज द सेम मूवी दैट आई वॉच 2 days ago। ये बिल्कुल वही वाली मूवी है जिसको 2 दिन पहले देखा था, आज भी वही आ रही है। कई बार ऐसा होता है सेम मूवी रिपीट करती रहती है चैनल्स पे। लेकिन जरा यहाँ जाओ, ये कह रहा है he has the same shirt, इसके पास एकदम वही वाली शर्ट है स्पेस आई बॉट 2 days ago, जिसको हमने 2 दिन पहले खरीदा था। अब हो सकता है कि सेम मॉल से आपने भी एक पीस ले लिया हो और उसने भी उसी मॉल से एक पीस ले लिया हो, क्योंकि एक ही मॉल में आप देखेंगे एक ही वेराइटी की कई पीसेस रखी होती। अगर जो शर्ट इसने खरीदा और जो शर्ट इसने 2 दिन पहले खरीदा, दोनों सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। इसके पास अलग है, इसके पास अलग है, लेकिन एकदम डिक्टो क्या है? सिमिलर है। अगर सिमिलर का सेंस है तो क्या लगा लेंगे? तो ये सिमिलर का सेंस था और ये सेम का सेंस था। जहां पे सेम का सेंस आए दैट लगाओ, जहां पे सिमिलर सेंस आए एज लगाओ, इतना करना है। दैट इज एज और दैट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने प्रयास किया है कि 10 मिनट के अंदर आपको मैं सिखा पाऊँ। हर दिन मैं हर प्रैक्टिस बैच में आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर देने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हम 10 मिनट के अंदर क्या कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने, समझे, एग्जाम्पल को वेरीफाई करें, देन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ सर जो आप कह रहे हैं एकदम सही बात है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट था आज का। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं उनको छोटी बात बता दूं, एक हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से शाम को 5 बजे। जो लोग भी इंग्लिश कहीं पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग भी इंग्लिश कहीं पढ़े लिखे नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो न्यू बैच 12 दिसंबर को शाम 5 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो प्रयास करिए आपके जो भी यार दोस्त मित्र हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा है आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में मित्र यार हो उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, कन्वे कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे हाँ यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो अपनी क्लासेस आके कर सकते हैं। अच्छा, क्लासेस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में मिल सकती है। इसको ऑनलाइन करना है वो प्ले स्टोर पर जाएगा, प्ले स्टोर पे जाएगा, ये पीपी इंग्लिश क्लासेस इस नाम से हमारा ऐप है, इस नाम से ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर पे जाके, इस पे आपको क्लासेस ऑनलाइन मिल जाएंगी, वरना अगर ऑफलाइन आना है ऑफलाइन तो आप सेंटर पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू सो मच।